जी हां, सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती को ही पटखनी देने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन सवाल खेल प्रेमी पूछ रहे हैं, कुश्ती के खेल प्रेमी पूछ रहे हैं और पहलवान पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि जब भारत के खिलाड़ी कुश्ती में परचम लहराते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं और एक दबदबा है हमारे खिलाड़ियों का, विश्व पटल पर कुश्ती का नाम रोशन करने वाले भी हमारे खिलाड़ी हैं, तो ऐसा कैसे कोई कर सकता है? यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है। हरियाणा सरकार भी यह सवाल पूछ रही है, लेकिन अब काम किसको करना है? इस पर केंद्र सरकार को काम करना है, सवाल उठाने भी है और विरोध भी जताना पड़ेगा, तब जाकर कुश्ती को लेकर कोई अहम निर्णय फिर दोबारा से लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 में जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, उसमें कुश्ती को ही बैन कर दिया गया, एक तरह से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। यानी कि हमारे भारत के, हरियाणा के जो पहलवान हैं वो कुश्ती में अपना दमखम नहीं दिखा पाएंगे फिलहाल के फैसले के मुताबिक। एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दे कि भारतीय कुश्ती और पहलवानों ने एक बड़ा ऐलान भी किया है विरोध प्रदर्शन करने का, और बड़ा झटका उनको जैसे लगा है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम विरोध जताएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल होने हैं। आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक हो, इसमें कुश्ती के मामले में भारतीय पहलवान, हरियाणा के पहलवानों का कोई भी मुकाबला नहीं है और हमेशा पदक झोली में देश के आते हैं। कुश्ती के खेल में तो हरियाणा के पहलवानों ने नाराजगी जाहिर की है क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा अपना खेल दिखाने का। 2026 में होने ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन अब क्या है, अब पहलवान नहीं जा पाएंगे, ना ही कुश्ती में खेल अपना दिखा पाएंगे। तो इसको लेकर अब केंद्र सरकार से अपील भी की जा रही है, केंद्र सरकार कोई ना कोई निर्णय जरूर ऐसा ले जिससे कि आवाज उठाई जाए इसके खिलाफ जो फैसला लिया गया है। ये पूरा मामला भी आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को बाहर करने का फैसला लिया गया है। इसमें एक जरूर बड़ा फैसला तो ऑस्ट्रेलिया का अपने आप में, क्योंकि मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है राष्ट्रमंडल खेलों की, और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए तो 9 पहलवानों ने मेडल जिताए थे, दिलवाए थे देश को। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2018 के बाद हमारी तैयारी कितनी ज्यादा होगी, कितना अच्छे तरीके से हम अपना प्रदर्शन, अपने खिलाड़ियों का हम खेल देख सकते थे। लेकिन ऐसा फिलहाल के फैसले के मुताबिक अब नहीं होने वाला है। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि खिलाड़ियों ने अपनी ओर से विरोध जता दिया है, अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है, और जो उनकी जुबानी निकला है वो भी सुनना जरूरी है। तो देखिए CWG में जब कुश्ती को पटखनी दी है तो उसके बाद कैसे दर्द झलका है खिलाड़ियों का भी। इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। कुश्ती निकालने का बहुत दुख हो है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे, और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। तो शूटिंग, रेसलिंग, तीरंदाजी, इन दोनों प्रतिस्पर्धा में, तीनों प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों इन खेल को ही बैन कर दिया गया है, ये निर्णय क्यों लिया गया है, और इसमें केंद्र सरकार और हमारा जो खेल मंत्रालय है वो किस तरह से अब खिलाड़ियों के पक्ष में बातें पूरे विश्व पटल पर रखते नजर आएगा, ये भी बड़ा सवाल जरूर है, और यही तो अपील की जा रही है। हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि सोनीपत जिला ऐसा जिला है जहां पर खूब खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया वहां से प्रैक्टिस करते हुए, और जब वो
अपना खेल विदेशी धरती पर दिखाते भी नजर आए थे। और आपको याद ये भी दिला दे कि ऑस्ट्रेलिया में 2018 में जब पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तब भी कितने पदक हमारे नाम इन खिलाड़ियों ने किए थे। लेकिन अब थोड़ा सा जरूर यहां पर बुरा लग रहा है, निराशा बहुत ज्यादा है खिलाड़ियों में भी और हमें भी, खेल प्रेमियों में भी होगी कि अब ऐसा हमारे खिलाड़ी कर ही नहीं पाएंगे। इतने दिनों की, इतने सालों की प्रैक्टिस करते हैं नितिन खिलाड़ी, और जब उन्हें मालूम होता है कि यह खेल कॉमनवेल्थ में होगा ही नहीं तो जाहिर तौर पर दर्द तो छलकेगा खिलाड़ियों का। लेकिन अब केंद्र सरकार पर सब कुछ है, हरियाणा सरकार पर दारोमदार है। हालांकि हरियाणा सरकार भी जरूर आवाज उठा रही है और केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ तो जरूर ड्राफ्ट भेजा जाएगा, अपील की जाएगी। लेकिन ऐसे में नितिन आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि खिलाड़ी क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज जो सोनीपत जिले की बात कर ली जाए कमल, तो सोनीपत जिला एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर साइंस स्टेडियम है और वहीं से सबसे ज्यादा पहलवान निकलते हैं, चाहे योगेश्वर दत्त हो या फिर बजरंग पूनिया हो। जो बजरंग पूनिया जो ओलंपिक में अब की बार भी पदक विजेता रहे हैं, जो योगेश्वर दत्त है वो सोनीपत से हैं। इसके अलावा बबीता फोगाट, जो फोगाट मैंने वो फिलहाल सोनीपत में ही रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट सोनीपत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहलवान यहाँ से निकलते हैं। और आज जब सुबह उनके स्टेडियम में उनसे बातचीत की गई तो उनकी अपील थी, लेकिन कहीं ना कहीं पहलवानों ने इशारा जरूर दे दिया है कि केंद्र सरकार अगर मजबूती से पक्ष नहीं रखती है तो वो एक प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पहलवान है वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो कॉमनवेल्थ गेम खेले और वहां पर पदक जीते, उसके बाद ही वो एशियाड या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर ओलंपिक में जाएंगे। क्योंकि एक जो बेस है वो राष्ट्रमंडल खेलों से ही बनता है खिलाड़ियों का, और वहीं से उन्हें लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर होने के बाद अब कहीं ना कहीं जो पहलवान हैं उनमें एक बहुत बड़ी नाराजगी है। जो कोच हैं उनका भी ये कहना है कि जो खिलाड़ी हैं वो तैयारियां ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो पदक जीत सकें, और ये नहीं कि पदक नहीं जीते हैं। हमने गोल्ड मेडल से लेके रजत पदक से लेकर कांस्य पदक बहुत ज्यादा हरियाणा खिलाड़ियों ने जीते हैं और वो कॉमनवेल्थ गेम में लेकर आए हैं। लेकिन अब नाराजगी भी और एक इशारा भी पहलवानों का ये है कि केंद्र सरकार, हालांकि उनकी अपील यही है फिलहाल तो, कि वो पक्ष रखें मजबूती से, ताकि जो 2026 विक्टोरिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम है वहां पर कुश्ती के खेल को बाहर ना किया जाए। लेकिन अगर फिर भी जो केंद्र सरकार है वो उनका पक्ष मजबूती से नहीं रखती है तो वो एक प्रदर्शन का कहीं ना कहीं इशारा जरूर दे रहे हैं। जी कमल। और बजरंग पुनिया तो कह रहे थे कि भारतीयों को भी निशाना बनाया गया है, ये बहुत गलत फैसला, इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बजरंग पूनिया अब की बार ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और उन्होंने पदक जीता, और उस समय जीता जब सबकी निगाहें बजरंग पर थी। हालांकि पैर में चोट जरूर थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए एक पदक लेकर वो आए और फिलहाल सोनीपत में वो अभ्यास कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भारतीय हैं वो पहले उनके साथ होता रहता था, लेकिन अब की बार उसी खेल पर, जिस खेल से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीदें भारत को ही नहीं हरियाणा को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि हरियाणा एकमात्र ऐसी भूमि है जहां से पहलवान सबसे ज्यादा निकलते हैं। और ये नहीं कि पहलवान ही निकलते हैं, पहलवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए 2 फिल्में भी बनाई गई हैं ताकि पहलवान अच्छे से आगे जाएं और बने और देश में, प्रदेश में अपना नाम रोशन करें, और वो भी यहां नहीं विश्व स्तर पर। लेकिन उसके बाद बजरंग पूनिया हो या इंटरनेशनल खिलाड़ियों में धनखड़ हो या सत्यव्रत का ध्यान हो, इसके अलावा सभी के सभी जो पहलवान हैं जो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उनकी यही मांग है कि जो केंद्र सरकार, सबसे पहले तो हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखे, क्योंकि हरियाणा सरकार मजबूती से पक्ष केंद्र के सामने रखेगी तभी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। जो कुश्ती को जो बाहर निकालने का फैसला लिया गया है उसको वापसी करवाने के लिए अब केंद्र सरकार के हाथ में ही बागडोर है। और पहलवानों की, जो पहलवान कोई भी हो, खिलाड़ी जो पाएंगे, उनकी मांग सिर्फ यही है कि मजबूती के साथ सबसे पहले हरियाणा सरकार पक्ष रखे और उसके बाद मजबूती के साथ ही केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे। हम ये दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि कैसा प्रदर्शन भारत कर रहा है और किस तरीके से भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना बेहतरीन खेल दिखाया है। हमारे खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है, वो भी हमने दिखाया है दर्शकों को, क्योंकि 2006 तक तो हिस्सा कुश्ती नहीं थी, उसके बाद कुश्ती को लाया गया। नितिन, यहाँ पर तीरंदाजी को हटाया गया, निशानेबाजी को हटाया गया 2022 से, अब कुश्ती को भी हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है खिलाड़ियों की ओर से कि भारत को ही एक पर्टिकुलर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। नितिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जो कोच है वो क्या कहते हैं इस पूरे फैसले पर, वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो एक बार सुन लेते हैं कि जो भारतीय कोच हैं, जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उनको भी कितना बड़ा झटका लगा है, उनकी जुबानी सुन लेते हैं।
और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। ये ऐसा करते हैं कई चीज़ों में, जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं रेसलिंग को, उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाल ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको बड़ी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और उस टाइम वापस वो आ गए थे इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। अभी हमने आपको कुछ बताया था कि किस तरीके से प्रदर्शन भारत का रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो जानकारी एक बार आप जरूर देख लीजिए कि किस तरीके से भारत का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन इस तरह से रहा है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें हमने बहुत पदक जीते हैं। भारत ने 5 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते थे और कुश्ती में भी अकेले हमने बहुत से एक तरफा पदक जीते थे। और 2014 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, इसमें भी हमने अपना खेल बढ़िया दिखाया था। भारत ने 5 स्वर्ण, गोल्ड, 6 रजत और 2 कांस्य समेत 13 पदक जीते थे। इतने पदक हमारे नाम हुए थे। साल 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, आप जानते हैं, और भारत मेजबानी कर रहा था उस दौरान, तब भी हमने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते थे और 17 कुल मिलाकर पदक जीते गए थे। और अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल 43 स्वर्ण, 37 रजत और 22 कांस्य समेत 102 पदक जीत चुका है। नितिन, तो क्यों ना कहें बड़ा झटका हमारे लिए, और क्यों ना खिलाड़ी कहे कि भारत को क्यों इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। हर देश का खिलाड़ी कुश्ती खेलता है, हमने देखा पिछले ओलंपिक में, देखा हमारा प्रदर्शन कितना बेहतरीन था। कुश्ती के बल पर ही हमारा नाम रोशन हुआ। हालांकि एथलेटिक्स में हमने रिकॉर्ड भी बनाया, इतिहास रचा था, लेकिन फिर भी कुश्ती का हरियाणा में बहुत बड़ा क्रेज है, ट्रेंडिंग में रहता है। और हर एक जो बच्चा है, वो युवा जब होता है तो उसके मन में एक सपना रहता है कि ओलंपिक में जाकर, कुश्ती में जाकर देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे, माता पिता का, क्षेत्र का नाम रोशन करे। लेकिन सपनों को तोड़ दिया गया नितिन। जी बिल्कुल कमल, मैं आपको बता दूं, एक दौर होता था जिस समय पे सुशील कुमार पहलवान और योगेश्वर दत्त जब मेडल लेकर आए तो उनका स्वागत किया गया। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे और उस समय एक मैसेज दिया गया था कि आप अच्छा खेले, पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति लेकर आए। और उसके बाद जो पहलवान हो या जो छोटे बच्चे हों, उनमें क्रेज आया कि वो सुशील और योगेश्वर दत्त की तरह अच्छे पहलवान बनेंगे। और उसके बाद अब जो फिलहाल ओलंपिक हुआ, उसमें सोनीपत के ही रवि दहिया और बजरंग पूनिया, हालांकि एथलीट में बहुत अच्छा नीरज चोपड़ा ने किया, गोल्ड मेडल जरूर हम जीते, लेकिन निगाहें रवि दहिया और बजरंग पूनिया पर ही सभी की थी। और वो हालांकि जो खलल जरूर ये रहा कि गोल्ड नहीं जीत पाए, वो रजत और कांस्य पदक ही जीत पाए। लेकिन उसके बावजूद भी एक क्रेज अब बच्चों में ये था कि वो बजरंग पूनिया और रवि दहिया बनना चाह रहे हैं, क्योंकि पहलवानी जो छोटे बच्चे हैं वो घर से निकलते हैं, अखाड़ों में खेलते हैं। और उसके बाद एक बच्चों में लगन ये भी थी कि अगर वो अच्छा खेलेंगे तो उन्हें एक नौकरी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार से भी कोई पहलवानी करता है या फिर आगे बढ़ जाता है तो उसको उसके एक पहलवानी के दम पर, उसके खेल के दम पे ही उसका परिवार सेट हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी 4 साल तक खिलाड़ी करता है कि आखिर वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि अगर पदक नहीं लाएगा तो हरियाणा सरकार की जो नीति है उसके तहत वो कोई भी जो पद है या फिर कोई भी राशि उसे नहीं मिलेगी। लेकिन जब राष्ट्रमंडल खेलों से उसे हटा दिया गया, जिसके लिए खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ही वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और अगली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपने ही नहीं, लोगों के जो पहलवान, जो छोटे पहलवान हैं, उनकी आस भी कहीं ना कहीं टूटी नजर आई है। सपने टूटे हैं और इरादे जो मजबूत होते थे उनको झटका लगा है। आने वाले वक्त में जो फिलहाल के खिलाड़ी हैं जिनमें दमखम है कुछ कर दिखाने का, वो भी कैसे, अब किस बिना पर सिखा पाएंगे अपने छोटे जूनियर्स को, क्योंकि जहां पर भारत का नाम रोशन करने की बात आती है और भारत की ताकत दिखाने की बात आती है, अगर वो मंच ही नहीं मिलेगा तो कैसे ये काम चलेगा और कैसे कुश्ती आगे बढ़ पाएगी। ये वाकई में हैरान कर देने वाला एक बड़ा फैसला है। विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं उसमें कुश्ती को बाहर करने का फैसला ले लिया गया है। तीरंदाजी को और शूटिंग को भी बाहर करने का फैसला इससे पहले ले लिया गया था, जिस पर भी आपत्ति खिलाड़ियों ने जताई थी।
नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है और बताया है। कुश्ती महासंघ, जो कि भारत कुश्ती महासंघ ने, उसने भी नाराजगी जाहिर की थी इससे पहले, क्योंकि कई तरह की खबरें भी सामने पहले आई थी, अधिकृत सूचना नहीं मिली थी। अब सब कुछ खेल मंत्रालय पर निर्भर करता है, भारत सरकार पर निर्भर करता है कि कितनी मजबूती के साथ आवाज इसके खिलाफ उठाई जा सके। लेकिन साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट दिखाना भी बहुत जरूरी है। उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। वो खेल जो हरियाणा की आन बान और शान है, वो खेल जिसमें हरियाणा के पहलवानों ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपना दबदबा कायम रखा, उस खेल में भारत के पहलवानों को एक बड़ा झटका लगा है। कुश्ती दुनिया की सबसे पुरानी प्रतिस्पर्धाओं में से एक। इस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया, यानी अब देश के पहलवान साल 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में दांव नहीं लगा पाएंगे। कुश्ती को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के अलग अलग शहरों में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के इस फैसले से सोनीपत के पहलवानों ने कड़ी आपत्ति जताने के साथ ही नाराजगी भी जताई। इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। कुश्ती निकालने का बहुत दुख है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे, और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। कुश्ती में हरियाणा के पहलवान दुनिया भर में मशहूर हैं और हरियाणा का नाम रोशन कर चुके हैं।